1 2 3 4 5 के ऐसे 5 कार्ड हमें बना लेने हैं, कोई भी। अब बच्चों को 1 से 5 तक अगर गिनती सिखानी है तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? 1 से 5 तक की गिनती सिखानी है। मुँह हमारा 1, 2 2 2, हाथ हमारे 2, 3 3 3, पाई के पाए थे। क्या क्या? टैक्सी के पाए थे। टैक्सी के पाए 3, 4 बकरी के 4 5 हाथ के 3 4 बोले और 5 5 5 हाथ की अंगुली 5। तो ये फिर बच्चों को हम ये संख्या एक एक सिखा सकते हैं कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो जैसे ये 1 बता दिया, जैसे एक उंगली है, एक नाक है, एक मुंह है, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। ये 2 बता दिया बच्चों को, ये 2 है, दो हमारे कान, 2 है, 2 हमारी आंखें हैं, 2 कान है, 2 पैर है। ऐसे हम 5 तक की गिनती बच्चों को सिखा सकते हैं। अब इसमें दूसरी अलग अलग गतिविधियां क्या कर सकते हैं हम? जैसे मान लो कि ये मैंने ऐसे कार्ड रख दिए शफल करके, जिसमें पीछे बिंदु बने हुए हैं, ठीक है? ऐसे बिंदु बने हुए हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5 सारे बिंदु बने हुए हैं। हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप जाओ कंकड़ उठा कर लाओ और जितने बिंदु है उतने कंकड़ रखो। अब जैसे यहाँ 2 बिंदु दिख रहे हैं तो 2 कंकड़ रखने हैं, 4 बिंदु दिख रहे हैं तो 4 कंकड़ रखने हैं। इसके पीछे 4 भी लिखा हुआ है। या फिर हम बिंदु के लिए अलग से भी कार्ड ऐसे बना सकते हैं। गिनती कर सकते हैं बच्चे की। बच्चों को समझ में आता है कि 1 पे 1 अगर रखना तो ये 1 हुआ, 1 हुआ, 2 रखे तो ये 2 हुआ, हाँ, तो 3 के 3 रखे तो 3 कंकड़ हुए, 1 2 3 हो गया। अब जैसे ये और ये कार्ड अगर अलग बनाए तो इसका एक और फायदा है, इसमें एक और गतिविधि कर सकते हैं। जैसे ये संख्या कार्ड है और ये हमारे पास है बिंदु कार्ड। अब जैसे ये बिंदु कार्ड अलग अलग रखे हैं, अब बच्चों को संख्या अगर समझ में आ गई और 1 मतलब 1 होता है, 2 मतलब 2 होता है, तो फिर संख्या के कार्ड के अनुसार आपको बिंदु के कार्ड रखने हैं। तो कोई आएगा रख के बताएगा? ये इजी है, आप लोग फील कीजिए। तो बच्चों को ऐसे कार्ड अलग कर ले सकते हैं, तीली ले सकते हैं, लकड़ियाँ, कोई भी ठोस वस्तु जो है, चम्मच वगैरह जो भी हमारे आंगनबाड़ी पर अवेलेबल है वो कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब इसी में दूसरी गतिविधि क्या हो सकती है? एक तो संख्या कार्ड के ऊपर बिंदु के कार्ड रखना है, जैसे 1 है तो 1। अब बिंदु के कार्ड रखे हैं, बच्चों की ये समझ बनी या नहीं, इसके लिए एक और बार हम जान सकते हैं। अब बिंदु के कार्ड हमने रख दिए और संख्या के कार्ड अलग है। अब बच्चों को बोलना है कि यहाँ कुछ बिंदु रखे हैं, अब आपको इसमें से संख्या उठानी है और संख्या का कार्ड रखना है। इससे क्या होगा, बच्चे कंकड़ तो ये देख पाते हैं कि इसमें 4 कंकड़ दिख रहे हैं, लेकिन उसकी जो ये है कि भाई 4 संख्या ऐसी लिखी जाती है और ये 4 है, ये कब समझ में आएगा? ये गतिविधि अगर करेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि भाई वो 4 बिंदुओं पर अगर 4 की संख्या रख रहा है, 4 की संख्या का कार्ड, तो इसका मतलब संख्या नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ, ये पीछे वो बने हुए उसके लिए ये गतिविधि पीछे बने हुए हैं, ये डॉट, हाँ, ये डॉट देख के वो रख देगा, ये डॉट देख के रख देगा। या फिर इस संख्या को भी वो देखेगा। अगर ये संख्या का उसको पता चल गया कि 4 मतलब ये 4 ऐसे लिखा होता है, तो वो बच्चा ठीक से रख पाएगा। अब जिस बच्चे को सिर्फ बिंदु की मतलब ठोस वस्तुओं की समझ हो गई है, लेकिन संख्या का जो चिन्ह है उसकी पहचान नहीं हुई है, तो वो इस गतिविधि में बच्चा नहीं कर पाएगा। तो वापस से बच्चों को संख्या हमें सिखानी है। जिन बच्चों को संख्या समझ में आ गई वो बच्चे तो ये चीज कर लेंगे। तो ये इसमें से ये 10 कार्ड का इस्तेमाल करके हम 4-5 अलग अलग गतिविधियां ऐसी कर सकते हैं। ये आया समझ में सबको? सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया हो कोई करके बताएगा। अभी इसमें से 2 गतिविधियां हमने कौन सी की, कोई करके बताए। ये है बिंदु, ठीक है। हाँ, इसमें अब ये जो अक्षर ज्ञान है वो तो देख के बता देगा कि कौन सा है। ये 1 है तो इसके पास 1 रखेगा, 2 है 2 के पास 2 रखेगा, 3 के पास 3, 4 के पास 4, 5 के पास 5। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप ये बताइए? इसमें ये है ना, इसमें मान लो कोई बच्चा है वो अक्षर ज्ञान नहीं है, फिर भी ये रखनी है ना, बिंदु से बिंदु मिला, बिंदु से बिंदु मिला देगा। तो ये 2 है बिंदु, तो ये देखेगा 2 है तो यहाँ रख देगा। यहाँ 1 नहीं, सबसे पहले बच्चों को हमें 1 से 5 तक की गिनती सिखानी है। 2 2 2, हाथ हमारे 2,
बराबर है। ये गतिविधि कराएंगे और उस गतिविधि के साथ हम वो कार्ड भी बच्चों को दिखाएंगे कि ये एक संख्या ऐसे लिखी जाती है। बकरी की टांगे चार ऐसे। उसके बाद उसके बाद ये 4 गतिविधि होगी इसमें। बाद ये रखे होंगे कार्ड, तो वो बच्चे पहचानते हैं, तो ये उसके ये हिसाब से ये रख सकते कार्ड हैं। पर कंकड़ रखना, ये कंकड़ रखना वो भी कर सकते हैं। संख्या के माध्यम से ये सही रखेगा जिसको गणित बिंदु ज्ञान कार्ड है। रखना, ठीक है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं है तो वो रख ही नहीं पाएगा। बराबर है। और इसके बाद दूसरी गतिविधि होगी लास्ट वाली, पहले बिंदु कार्ड रखने हैं नीचे और फिर उसके हिसाब से बच्चों को उसके ऊपर संख्या रखनी है। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का बौद्धिक विकास। संख्या पता है वो रख, संख्या ज्ञान पे काम करना काम करना पड़ेगा। तो ये इसमें 4-5 गतिविधियां कर सकते हैं और इसमें आप सकते हैं बच्चों को कंकड़ है, मोती है, लकड़ी है, जो भी चीजें हमारे आंगनबाड़ी में उपलब्ध है उन चीजों का उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो ये कि काम